हेलो, आदाब, नमस्ते, सलाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विवेक जेटलीज दिल की बात में। दोस्तों, आज शुरुआत एक अपने लिखे शेर से करता हूं। समय चलता है, कारवां चला जाता है, सांसों की जिंदगी में कभी कभी जीने का अरमां चला जाता है। हम ढूंढते रहते हैं औरों को, हम जानना चाहते हैं औरों को, पर खुद को जाने बिना इस दुनिया से इंसान चला जाता है। आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है? होता है ना? हर एक इंसान तो बस दूसरे इंसान को जानने की कोशिश कर रहा है, और इसी चक्कर में भाई साहब खुद को जानना पहचानना भूल गए हैं। एक और शेर मैंने लिखा था, मैं आपके सामने वो भी रखूंगा कि समय बदलता है, इंसान बदल जाते हैं। समय बदलता है, इंसान बदल जाते हैं, रास्ते वही रहते हैं, मुकाम बदल जाते हैं। शरीर से आत्मा तक का होता है सफर जिंदगी का, शरीर से आत्मा तक का होता है सफर जिंदगी का, और अंत में नाम वही रहता है, निशान बदल जाते हैं। जी, सही सोच रहे हैं आप कि अंत में नाम वही रहता है, निशान बदल जाते हैं। जिंदगी सोचें अगर हम तो कितनी छोटी है, और अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो फिर कितनी बड़ी है। और समय कितनी तेज भागता रहता है। कल ही की बात तो लगती है, जब हम छोटे बच्चे थे, जब लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सुकून था। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें बॉदर ही नहीं करती थी। सिर्फ अपनी धुन में मस्त, अच्छे से अच्छा खाना है, दोस्तों के साथ खेलना है, और बिल्कुल बेफिक्र होके जिंदगी को एंजॉय करना है। लेकिन वो स्कूल का टाइम, वो कॉलेज का टाइम इतनी फास्ट बीता, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान की ख्वाहिशों को कई बार छीन लेती है, कई बार ख्वाहिशों को पैदा कर देती है। बड़ी विचित्र और कमाल की है जिंदगी। हर एक की जिंदगी पे कुछ अलग ही रंग बिखेरती है। आज मैं चाहता हूं कि विवेक जेटली इस दिल की बात में आपको कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल शायरी सुनाऊं। दोस्तों, एक कमाल के शायर ने कुछ लिखा कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। एक बात तो आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि हमेशा हमने पढ़ा है, सुना है कि अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे कर्म ही आपकी जिंदगी में अच्छाई को लेके आते हैं। पर फिर हमें कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है या आमना सामना होता है जो पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गंदे कर्म ही करते रहते हैं, और वो हमारी जिंदगी में जब आते हैं, हम उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये किस तरीके के लोग हैं, और ये इस तरह के कर्म करके भी इनको बरकत कैसे मिल रही है, बरकत कैसे पड़ रही है इनके कामों में। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी, और इतने सारे किताबें पढ़ने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद जिंदगी में एक चीज समझ में आ गई कि कुछ सही और कुछ गलत है ही नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जो भी इंसान आता है,
वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है, जो आपके हिसाब से, सपोज आप कुछ कर रहे हैं जिंदगी के अंदर और आपकी जिंदगी में कोई इंसान आया जिसकी सोच आपके सोच से बिल्कुल ही विपरीत है। सपोज आपको चैरिटी करना अच्छा लगता है और वो चैरिटी के सख्त खिलाफ है। आपका चैरिटी एक अच्छा कर्म है और उसका चैरिटी कर्म ही नहीं है। वो चैरिटी में बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं करता, बल्कि वो जो इंसान है वो पार्टी करने में ट्रस्ट करता है और आप बिल्कुल पार्टी करते ही नहीं हो। तो आपको लगता है कि यार ये कैसा इंसान है, ये कैसे कर्म कर रहा है। तो ऐसे में आप अपनी जगह सही हैं और वो अपनी जगह सही है। देखिए, बुरा कर्म क्या है? बुरा कर्म है किसी इंसान को ठेस पहुंचाना, किसी इंसान के साथ गलत करना, किसी इंसान को धोखा देना, किसी इंसान की फीलिंग्स के साथ खेलना, झूठ बोलना, जो कि हमारी दुनिया के अंदर आजकल बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। लेकिन फिर दूसरा पहलू देखूं, कई बार मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि यार वो मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और आज मैं पर बहुत खुश हूं कि मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है। तो मैंने इसको इस प्रोस्पेक्टिव से देखा, अगर शायद वो बुरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं होता तो आपको शायद इतना मजबूत और अच्छाई का सिग्निफिकेंस क्या है वो शायद कभी पता ही नहीं चलता। तो जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आया हो, मैं चाहता हूँ फ्लैशबैक में जाएं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, खासकर उस फ्लैशबैक में जाएं जब किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया हो। तो आप रियलाइज़ करोगे यार कि उसने अगर वैसा ना किया होता तो आज आप जैसे हो आप वैसे ना होते। वो परिस्थिति कोई भी रही हो, पर उस स्टेज ने आपको ज़रूर, जब आप उस स्टेज से बाहर निकले होंगे तो आपको और बेहतर इंसान बनाया होगा ज़रूर। इसी के साथ नहीं, इजाज़त नहीं ले रहा, इसी के साथ आपके सामने एक और शायरी को रखता हूँ कि ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, ज़िंदगी में कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। और हाँ, निराशा के चक्कर में कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। लाइफ है, सिंपल सी बात है। कभी क्या कहते हैं ना, कभी आप उड़ान भरते हैं, कभी आप ढलान पे होते हैं। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, पर आपने उदास या निराश नहीं होना। एक चीज सोच लो बस कि हर चीज करने वाला परमेश्वर है। जब आप ये चीज सोच लोगे ना तो आपकी जिंदगी से स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस इसलिए आती है क्योंकि हमें लगता है कि हम ही तो हैं जो अपने शरीर को चला रहे हैं, हम ही तो है जो हर चीज कर रहे हैं। पर अगर हम इतने ही महारथी हैं तो क्या वो सब चीज़ें हम नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं? हम हज़ारों चीज़ों के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन हमारे को वही चीज़ मिलती है जो हमारे मुकद्दर में होता है। इट डजंट मीन कि आप मेहनत ना करें, सिर्फ खुदा के भरोसे बैठ जाएं। नहीं, आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि जो मिलेगा वो आपका मुकद्दर होगा, और जो नहीं भी मिलेगा वो भी आपको कुछ ना कुछ सीख, एक्सपीरियंस दे जाएगा। जी, एक और शायरी आपके सामने रखता हूं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में, कि खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। कमाल की बात यह है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास सब कुछ है, दुनिया की बेशुमार दौलत है, सब चीजें हैं आपके पास, तो उसके बाद भी आपका सवाल होता है कि अब क्या। और इसके विपरीत आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आपका सवाल होता है अब क्या।
कुछ लाइंस मैंने लिखी थी, वो आपके सामने रखता हूँ। ऐसे हालात में इंसान क्या सोचता है कि क्या कहूँ खुद से, ये जुबान सोचती है। क्या देखूं आज मैं खुद में, ये आंखें तरसती हैं। कौन सी धुन सुनूं जो दे जाए मुझे सुकून, और किस राह पर चलूं जहां मिले मुझे जुनून। ये सवाल अक्सर मेरे जहन में उठते हैं। कितने खुशनसीब वो पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर पल रेत में कुछ नया सजाते हैं। टूट जाए एक सपना तो नया बनाते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भी उन्हें कितनी आसान सी लगती है, और कभी कभी हमें सांसों से मौत की दूरी बस थोड़ी सी लगती है, थोड़ी सी लगती है, थोड़ी सी लगती है। छोटी छोटी चीजें अगर हमारे को हमारी जिंदगी में नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं जिंदगी खत्म हो गई। पर वो बच्चे जो रेत में खेलते हैं, जो रेत में एक घर बनाते हैं, उनका सपना तो रेत में घर बनाने का ही है ना। और उनको ये पता भी नहीं कि रेत का जो बना हुआ घर है वो टूट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार कोशिश करके घर बनाते रहते हैं। और टूटने और बनाने, टूटने बनाने, इसी खेल में वो बड़े ही बड़े आनंदित हो जाते हैं। और हमारा अगर कोई सपना टूट जाए तो भाई साहब वाट लग जाती है। ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है वैसा। उठने का, दोबारा से मेहनत करने का बहुत कम लोगों का होता है। पर विवेक जेटली इस दिल की बात में आज के एपिसोड का मकसद ही यही है कि हालात कैसे भी हों, उठना जरूरी है, चलना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इन दी एंड ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी जमीन जायदाद, कितनी दौलत शोहरत है। इन दी एंड मैटर यही करता है कि आपने कितनी खूबसूरती से अपनी जिंदगी को जिया, कितनी हेल्दी तरीके से जिया। कहते हैं कि करने वाला तो सब चीज परमेश्वर ही है। सब चीजें उसने मुकद्दर में लिख रखी हैं, है ना। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है। इंसान की समझ के बारे में एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हर एक इंसान को वाहवाही चाहिए, बस वाहवाही। पता नहीं कब इस वाहवाही की शुरुआत हुई, पर जब से हमने होश संभाला है तब से तो आसपास सबको वाहवाही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बुरा है, नहीं, अच्छी बात है। आपके ड्रीम्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, आप अपने ड्रीम्स को, पैशन को फॉलो जरूर करें, सारी वाहवाही बटोरें। पर हर बार की तरह इस बार भी मेंशन करूंगा कि इंसानियत को मत भूलें। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। प्यार से, सुकून से और इंसानियत के साथ। क्योंकि अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी जरूर आएगी जब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, मदद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फाइनेंशियली मदद करो। मदद का मतलब ये भी है कि अगर कोई इंसान गलत ट्रैक पे जा रहा है तो कम से कम उसको समझाओ, उसको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करो। ये भी मदद है। बिकॉज यू नेवर नो कि आपका एक अच्छा सुझाव किसी की जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, फाइनली आज के एपिसोड विवेक जेटली दिल की बात में बस इतना ही।
इतना ही, पर अगर इस बात को आप ढंग से समझ लेंगे, ये सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एक लाइफ खुशियों के साथ, कुछ है या नहीं, निराशा नहीं, कोशिश करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। विवेक जेटली को दीजिए इजाजत। बहुत जल्दी फिर से आऊँगा करने आपसे अपने दिल की बात। शुक्रिया।